सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। भारत जोड़ो या राहुल की रीलॉन्चिंग, आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसी को लेकर हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 150 दिनों की पदयात्रा के जरिए देश की जनता को केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे कि देश की आर्थिक स्थिति क्यों खराब है। वो बताएंगे कि प्रधानमंत्री आम लोगों के लिए योजनाएं नहीं बनाते और कैसे वो अपने 2-3 खास उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाते हैं। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी पर भी मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में देश की जनता को बताएंगे। राहुल और कांग्रेस अभी तक जनसभाओं, चौपालों और धरना प्रदर्शनों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस पदयात्रा के जरिए राहुल जनता से सीधा संवाद करेंगे और देश की वर्तमान हकीकत से जनमानस को रूबरू कराएंगे। ये भारत जोड़ो आंदोलन का मूल उद्देश्य है, लेकिन ये सारी कवायद 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से त्रस्त है, राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की एक मुहिम भी शुरू हो गई है। लेकिन देखना यह है कि 2024 के लिए किसकी रणनीति सफल होगी, नीतीश कुमार की, ममता बनर्जी की या फिर राहुल गांधी की। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के समक्ष है, या यूं कहें कि राहुल गांधी के समक्ष है। चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस के अंदर और विपक्षी खेमे में राहुल की स्वीकार्यता को लेकर। कांग्रेस के लिए राहुल की नॉन सीरियस नेता की छवि से बाहर आना एक बड़ी चुनौती है। राहुल को अपनी पहचान एक गंभीर राजनेता और कुशल नेतृत्व के तौर पर स्थापित करना भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए राहुल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक आखिरी उम्मीद लेकर निकले हैं। कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी दल राहुल को गंभीर और सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार करें, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता पर। क्या इस यात्रा से राहुल को रीलॉन्च करने में मदद मिलेगी? क्या कांग्रेस जनता में अपनी साख फिर से बना पाएगी, या उसे अपनी खोई जमीन वापस मिल पाएगी? इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश की बात में। और देश की बात में चर्चा के लिए हमारे साथ आज पैनल में जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार आरवी उपाध्याय साहब भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पटना से हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय कुमार जी आपका भी। शुरुआत संजय कुमार जी आप ही से। सवाल अब एक ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए और खुद भी संजीवनी पाने के लिए। ये भी एक सच है कि जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है तब से हर मोर्चे पर कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा है, और ऐसे में ये पदयात्रा कांग्रेस को कितना सियासी फायदा पहुंचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। संजय जी देखिए, यात्राओं का अगर आप इतिहास देखेंगे तो जब जिस नेता ने पदयात्रा की या जिनके नेतृत्व में पदयात्रा हुई उसके फायदे उनको मिले। जनता समझती है कि ये हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे बीच ये डायलॉग करने आ रहे हैं, संवाद करने आ रहे हैं। तो पदयात्राओं की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि का लाभ तो पार्टियों को या उनके नेताओं को मिलते रहा है, ये स्थापित सत्य है। राहुल जी को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन अभी तक लाभ मिलते रहा। एक सत्य को और स्वीकार करना होगा। ठीक है, जो उसका क्राइटेरिया है उसमें और कई पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा ली है, लेकिन मूल रूप से दो ही पार्टियां केंद्र में या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर दिखती है व्यवहारिक धरातल पर, वो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब कांग्रेस के पास जो लीडरशिप का एक अभाव दिखता है। ठीक है, राहुल जी रिलॉन्च करें, राहुल जी फिर से ऊर्जा लगाए, राहुल जी फिर जनता से संवाद करें, पार्टी इनके साथ मजबूती से खड़ी रहे, एक पार्ट है। लेकिन
राहुल जी का जो एक्सेप्टेंस है, कांग्रेस पार्टी का एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन राहुल जी के नाम पर चीजें ठहर जाती हैं। अब इस पद यात्रा के माध्यम से राहुल जी अपने को कितना साबित कर पाएंगे, ये तो पद यात्रा के बाद पता चलेगा। लेकिन एक यह भी सत्य है कि 200 सीटें अभी भी पार्लियामेंट की ऐसी हैं जहां कांग्रेस चीजों को तय करती है, वहां कांग्रेस हारती है या कांग्रेस प्रतिस्पर्धा में होती है। 12 करोड़ लोग अभी भी कांग्रेस को वोट करते हैं, तो ये एक बड़ी ताकत तो कांग्रेस के पास है ही, एक विश्वसनीयता तो है ही। बार बार कांग्रेस हाशिए पर जाने के बाद भी फिर सत्ता में वापस लौटती है और फिर मजबूती के साथ सत्ता में स्थापित हो जाती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो अगर राहुल जी को लगता है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, कनेक्ट होंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे और इस मुद्दे को कितना ये लोगों को समझाने में कामयाब हो पाते हैं। ये मुद्दे जो रोजगार का सवाल है, ये मुद्दा तो है जी। महंगाई एक मुद्दा तो है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा तो है, तो महंगा और जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ये जनता से अगर कनेक्ट करने में सफल हो गए तो शायद इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अगर ये मुद्दे को कनेक्ट करने में सफल नहीं हुए तो इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी ही पार्टी के लोग जो स्थापित नेता थे एक एक करके छोड़ करके जा रहे हैं। आखिर उनकी छोड़ने की वजह क्या है? पार्टी की उदासीनता उनके प्रति। तो राहुल गांधी जी की ये पदयात्रा क्या रंग लाएगी, ये तो कुछ दिन के बाद स्पष्ट होगा। वो 150 का दिन पूरा होगा, पदयात्रा जब उनकी कश्मीर में जाकर खत्म होगी तब उसका आकलन होगा और उसकी सफलता और असफलता का आकलन होगा। जरा आरबी उपाध्याय साहब को हम इसमें अब जोड़ना चाहेंगे। जो बात डॉक्टर संजय कुमार कह रहे हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की कि इस तरह की यात्राएं जब निकलती हैं, और यात्राएं देखिए कि 1977 में इंदिरा गांधी हारी, सत्ता से बाहर हुई, तो बेलछी कांड एक ऐसा था जहां पर वो गई, अपनी यात्रा उन्होंने वहां शुरू की और उसके बाद स्थितियां बदली और 1980 में वापस आई। 1980 से 84 के बीच में 1983 में चंद्रशेखर ने भी भारत यात्रा की थी, और ये जो यात्रा है जिसको ये लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी यात्रा है, तो इससे बड़ी यात्रा वो थी, 4200 किलोमीटर की 6 महीने की वो यात्रा थी। वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और चुनाव पर उसका असर दिखाई दिया, लेकिन लोकप्रियता चंद्रशेखर को मिली थी। उसके बाद रथ यात्रा आडवाणी जी की निकली, उसका भी फायदा मिला। तो क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्लिक करेगी, और क्लिक करेगी तो क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और यही एक यात्रा और थी, अखिलेश यादव ने की थी, साइकिल यात्रा की थी, और साइकिल यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आई थी। ये भी यथार्थ है। तो बिल्कुल जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया कि जो इतिहास रहा है यात्राओं का, अच्छा रहा है और जनता के साथ कनेक्ट किया है। और मैं समझता हूं कांग्रेस को कहीं ना कहीं करेक्ट करने की जरूरत थी और कनेक्ट करने की जरूरत थी। करेक्ट उसने किया। मैंने देखा कि भी जब दिल्ली में कहीं ना कहीं रामलीला मैदान में सभा हो रही थी और जब लीटर वाली बात आई तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मीडिया सेल था उसने उसका जवाब दिया कि भी नहीं, ये गलत है। वहां उन्होंने केजी भी कहा है। तो पहली बार करेक्ट देखने को मिला। और दूसरी बात, अब कनेक्ट करने की बारी है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जनता के साथ आप कनेक्ट करेंगे, जनता के साथ जोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, जनता जोड़ो यात्रा है। जब जनता जुड़ जाएगी, जनता वोट करेगी, बिल्कुल ये जनता जोड़ो यात्रा है। जनता और वोटर जिस तरीके से कांग्रेस से अलग होता चला जा रहा है, नेता भी अलग हो रहे हैं, जनता भी अलग हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कांग्रेस के वजूद का प्रश्न है, राहुल गांधी के वजूद का प्रश्न है, और अपना वजूद बचाए रखने के लिए जरूरी हो गया था कि आप जमीन पर उतरें और जनता के बीच जाएं और जनता से कनेक्ट करें। तो इतनी लंबी यात्रा है, श्रीनगर और कन्याकुमारी 2 सिरे हैं भारत के, और वो निकलेगी। लेकिन फिर वही है कि देखिए, अगर आप रास्ते में ऐसे ही सीधे निकल गए, आप पता लगा कन्याकुमारी से निकले और सीधे पहुंच गए श्रीनगर, तो वो नहीं चलेगा। बीच में जनता के साथ संवाद कायम करना पड़ेगा, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ संवाद कायम करना पड़ेगा। जहां से भी यात्रा निकलेगी वहां अगर लोगों के साथ संवाद कायम नहीं किया तो मैं समझता हूं ये यात्रा बेमानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये तो खैर इतिहास अभी लिखा जाएगा या भविष्य बताएगा कि भी इस यात्रा का परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन वांछित परिणाम यात्राओं के मिलते रहे हैं,
ये अब तक का इतिहास है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और मुद्दे हैं, इसको आप नकार नहीं सकते आनंद जी। हाँ, उस महंगाई मुद्दों है। से कितना कनेक्ट कर पाते हैं। आता हूं आपके पास उपाध्याय जी। जी। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा है या फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग? भारत जोड़ो, अभी उपाध्याय जी को मैंने सुना, जनता जोड़ो। बिल्कुल, हम जनता ही भारत है और भारत की आवाम से जुड़ेंगे। अभी जब उपाध्याय जी कह रहे थे कि सीधे नहीं पहुंचे, हमने जब भी 150 दिन का समय मांगा है, 150 दिन का समय तय किया है। हम सभी से मिलेंगे, पूरे आवाम से मिलेंगे। उस रास्ते में जो जो राज्य आएंगे, जो जो स्टेशन आएंगे, सबसे बात करेंगे, सबको जोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है उसको बताएंगे, मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों पे करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे और महंगाई की बात करेंगे। जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न हो रहा है इनके राज्य, इनके शासन में, उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत को कैसे जोड़ना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुलदस्ता कैसे बनाना है, हम उस गुलदस्ते की बात करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे। और ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसे उपाध्याय जी को सुना मैंने कि पहले भी समय आया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में, एक बार हम बिल्कुल धरातल पे थे, लेकिन यात्रा के बाद यात्रा की, लोगों से संपर्क साधा, फिर हम सत्ता में आए। सत्ता आती जाती है, लेकिन ये यात्रा हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और ये कामयाबी की ओर लेके जाएगी। बिल्कुल इस यात्रा से रिजल्ट आने वाला है। इस यात्रा से मुद्दों की बात होगी। जब यात्रा समाप्त ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि जब ये यात्रा चल रही होगी, उस दौर में उसी के आसपास हम ये भी उम्मीद करते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा भी हो रही होगी। लेकिन ये यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के में कहीं घुसी नहीं रही है। उसको छोड़कर बाकी जगहों पर आप जा रहे हैं, जहां चुनाव है वहां आप जा ही नहीं रहे हैं, और वही आपके एजेंडे में सबसे ऊपर होता है। गुजरात सबसे ऊपर होता है। जो हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, लगभग 3600 किलोमीटर की। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसका पूरा असर देश पे पड़ेगा। पूरा देश देख रहा है, चाहे हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, पूरे देश की नजर इस यात्रा पे होगी। राहुल गांधी की शब्दावली पे होगी, कांग्रेस की शब्दावली पे होगी, कांग्रेस के प्रयास पे होगी, कांग्रेस की विचारधारा पे होगी। ये बिल्कुल पूरे देश पे इसका असर जाने वाला है। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। ये राहुल की रीलॉन्चिंग, क्योंकि इसको उसी रूप में लोग देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि ये और कुछ नहीं, राहुल को रीलॉन्च करने की तैयारी है और विपक्ष पर या दूसरी जो एनडीए या मोदी विरोधी पार्टियां हैं उनको प्रेशर में लाने के लिए कि राहुल के नेतृत्व को वो स्वीकार करने के लिए मजबूर हों। नहीं आनंद जी, हम देश से जुड़ना चाहते हैं। हमने जब सेवा की, देश की इतने वर्षों से सेवा की, हम लोगों के बीच जाएंगे, हम बताएंगे कांग्रेस की विचारधारा को। हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम लॉन्च नहीं, हम बताना चाहते हैं कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की कल्चर क्या है और भारतीय जनता पार्टी की क्या विफलताएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हम जन जन के बीच में जाएंगे और उसके परिणाम, आनंद जी, उसके परिणाम सार्थक होंगे। ठीक है, उसके परिणाम आप इस विश्वास के साथ हैं कि इस परिणाम सार्थक होंगे। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आप सबको आपने सुना, डॉक्टर संजय कुमार को, आरबी उपाध्याय जी को, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि परिणाम इसके सार्थक होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा को कांग्रेस जो बता रही है कि ये पदयात्रा है जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता के लिए ही वो सड़क पर उतरी है कांग्रेस पार्टी। और जब जनता के लिए सड़क पर उतरी है तो आप लोग जो फूट डालो और राज करो की लगातार कोशिशें करते रहे हैं, उसको नकारेगी और कांग्रेस लोगों को जोड़ने के लिए ही सड़क पर उतरी है। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, आपने इस सवाल में ही आरोप लगा दिया कि फूट डालो। ये उन लोगों का आरोप, हमने आरोप नहीं लगाया, ये उनका आरोप है। मैं आता हूँ। मैं आदरणीय आरबी उपाध्याय जी के एक शब्द को कोट करना चाहूँगा कि वजूद का ही प्रश्न है राहुल जी और कांग्रेस का। अभी आपने बताया इसको,
तो मैं आता हूं, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां कार्यकर्ताओं से बनी होती हैं, बिना कार्यकर्ताओं के किसी पार्टी का वजूद होता नहीं है। क्या राहुल जी अपने कार्यकर्ताओं से इन 150 दिनों में जो क्षेत्र के आ रहे हैं उनसे सबसे पहले मिलने, जनता तो बाद में आती है, पहले अपने टीम के मेंबर्स को जरा फिट कर लें, जो उनसे सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं मिलने के लिए, वो मिले। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है। अब आते हैं कि जी रीलॉन्चिंग 2004 से लेकर के 2022 आ गया सर, लगभग 22 वर्ष हो गए, और हर चुनाव में राहुल जी की रीलॉन्चिंग होती है, न्यू लॉन्चिंग होती है, नया कपड़ा, नई स्टेज, नई गाड़ी, सब कुछ होता है, लेकिन अभी तक दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन हार ही हार मिल रही है। तो इस देश की जनता जो है ना बड़ी समझदार है। जनता को ना आप मूर्ख नहीं बना सकते ज़्यादा समय तक, और जनता जानती है कि 1936 में उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री था जो कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, भारत की स्वतंत्रता से पहले का। देश की जनता ये भी जानती है, देश की जनता ये भी जानती है कि हमारा देश न्यूक्लियर पावर संपन्न 1974 में हो गया था, लेकिन उसका डिक्लेरेशन 1998 में हुआ। इसके क्या परिणाम हुए, इसकी विदेश नीति और हमारे आत्मनिर्भरता और हमारे स्वाभिमान पर क्या परिणाम हुए, देश की जनता ये भी जानती है। हमारे यहाँ 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, मजबूरी की मार से। अगर गल्फ वार नहीं होता तो शायद हम लिबरल नहीं होते। हमारा सुपर पड़ोसी, हमारा सुपर दुश्मन चाइना, वो हमसे 15 वर्ष पूर्व ही उसने ये नीति अपना करके अपने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया। देश की जनता ये भी जानती है, और देश की जनता ये भी जानती है कि राहुल जी के व्यक्तिगत संबंध किसके साथ हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये पार्टी बचाओ चेहरा बचाओ यात्रा है। आप कितना भी स्मार्ट प्ले कर लें, कितनी भी अच्छी टीम लगा लें, चैनल में अरोड़ा जी एक मिनट मुझे कंप्लीट। मार्केटिंग नहीं, चाइना की मार्केटिंग नहीं चलेगी, बाकी जो मर्जी बोलो आप, चाइना की मार्केटिंग नहीं सुनेंगे हम। नहीं, आपकी दोस्ती है, तकलीफ हो रही है आपको, आपके मैंने कहा आप ये क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, नहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, या राहुल गांधी जब भी थोड़ा एक्टिव होते हैं, एक मिनट अरोड़ा जी, हाँ एक मिनट, मैं वही बात आपकी इनके पास ला रहा हूं। राहुल गांधी जब एक्टिव होते हैं, सड़क पर उतरते हैं, और एक बार फिर जब ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पदयात्रा पर निकले हैं, तो क्या बीजेपी में कुछ घबराहट सी आ जाती है? नहीं, किस बात की घबराहट? आपने जो ये बात वही कही, लोग हैं, ये भारत जोड़ो की बात, एक मिनट मैं एक मिनट अभी खत देता हूं, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। सवाल पूरा कर लेता हूं। 2019 में इन्होंने राष्ट्रद्रोह कानून को खत्म करने के लिए इन्होंने बात की थी। उस जेएनयू में जहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, वहां पे इनके पीछे जाके बगल में खड़े थे। ये 19 के मैनिफेस्टो, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये घबराहट है? अभी आपने कोट किया उपाध्याय जी को, उपाध्याय जी ने यह भी कहा कि जिस तरह की यात्राएं निकलती हैं, जो भी यात्रा अब तक निकली है, वो यात्रा सफल रही है, और उसका रिजल्ट भी आया है। तो ये घबराहट है कि आप बताने लग रहे हैं कि हमने ये किया। अभी तक आप नहीं बताते हैं, लेकिन अब आप बताने लगते हैं। अब सर शॉर्ट में बोलूं, कड़वा बोल दूं तो उस भी सामने बुरा लग जाए, लेकिन अगर मैं जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। राहुल जी ज्यादातर समय राहुल जी विदेश यात्राओं पर रहते हैं, तो ये जो 150 दिन की यात्रा है, 22 वर्षों बाद अगर वो देश के कोने कोने में घूम रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं, तो हमारी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो घूमे, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले, ये उनकी पार्टी, अपनी पार्टी बचाए, अपना अस्तित्व बचाए। देश की जनता जानती है कि 19 के मैनिफेस्टो में इनके यहाँ राष्ट्रद्रोह कानून खत्म करने की बात थी। बताइए सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? आप जो है सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए जो कानून बना है सीआरपीसी का, आप उसको खत्म करने की बात करते हैं। ये कहां की समझदारी है भाई? आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, और पिछले मैनिफेस्टो में आपका था कि हम राष्ट्रद्रोह कानून खत्म करेंगे। जनता सब जानती है। ठीक है डॉक्टर संजय कुमार जी, अब जब भी बात होती है तो ये एकदम सेंट्रलाइज हो जाता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच हो रहा हो क्रिकेट का। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, यही दोनों लोग को लेकर सेंट्रलाइज हो जाती हैं बातें। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बीजेपी बताती है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कांग्रेस बताती रहती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब इन सब चीज के बीच में एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नीतीश कुमार भी एनडीए से अलग हुए, यूपीए के साथ आए, महागठबंधन के साथ आए, और फिर से वो निकल पड़े। उसी तरह से जैसे ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनी तो निकली विपक्ष की एकजुटता के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकजुटता के लिए, और फिर वही किनारे हो गई। अब वो रोल नीतीश कुमार निभाने के लिए निकले हैं। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा जो है
ये यात्रा विपक्ष पर, उन विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए है, और नीतीश कुमार जो निकले हैं वो क्या कांग्रेस से अलग कोई अलग गठबंधन या तीसरा मोर्चा की तरफ जा रहे हैं, या कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार्य होगा इन तमाम दलों के लिए 2024 में? देखिए, कल तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए से अलग हुए हैं, महागठबंधन में गए। अभी वो संभावना की तलाश कर रहे हैं। जब बिहार में ही उनसे पूछा गया कि क्या आप थर्ड फ्रंट की कवायद कर रहे हैं क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, हम थर्ड फ्रंट की कवायद नहीं कर रहे, हम तो मेन फ्रंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेन फ्रंट में तो कांग्रेस दिख रही है। राहुल जी से उनकी 55 मिनट की मुलाकात हुई। जब वो कल लौटे तो उन्होंने कहा कि मैडम से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, मतलब कि सोनिया जी से मैं समय लेकर के फिर जाऊंगा और उनकी मुलाकात होगी सोनिया जी और नीतीश कुमार जी से। तो कांग्रेस से इतर तो नीतीश कुमार नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, वैसी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं रहती, वो ऐसी पार्टियों को भी कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की वो सारी पार्टियां एकजुट हो और तब सामूहिक तौर पर मुकाबला कर करके बीजेपी को चुनौती दी जा सके। इसमें वो सफल होंगे या असफल होंगे ये तो भविष्य के दर्द में है, लेकिन हाँ, पहले भी जो कोशिश हुई है उसमें बहुत हद तक सफलता नहीं मिली है। यही नीतीश कुमार जी शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर के एक फ्रंट बनाने की दिल्ली में कोशिश की थी, कहा वो सफल हो पाया, अमली जामा नहीं पहुंच पाया। आप कहती है कि मोदी का मुकाबला तो आप ही कर सकती है, वामपंथी कहते हैं कि ये क्या मुकाबला करेंगे, ये तो बेच देंगे। कांग्रेस कहती है कि आप कहां से आ गई, दिल्ली से पंजाब नहीं पहुंची कि पूरा हिंदुस्तान को आप समझने लगी। तो बहुत सारी पार्टियां, टीआरएस जो हैं तेलंगाना वाले, वो उनका मुकाबला कांग्रेस से रहता है, कांग्रेस के साथ वो सहज नहीं है। तो नीतीश कुमार जी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो बाकी पार्टियां जिसकी थर्ड फ्रंट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार वगैरह भी हैं, ये सारे लोग एक जगह आ जाए, चाहे वो प्री पोल अलायंस में आ जाए या पोस्ट पोल अलायंस में आ जाए। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो अभी कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है वो बड़ा मौजूद सवाल है कि क्या ये पद यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए हो रही है कि राहुल गांधी के साथ देश की इतनी बड़ी ताकत है, इतने सारे लोग हैं खड़े, इतने सारे कार्यकर्ता हैं। भाई, कल अगर तय करना होगा कि कल अगला नायक कौन होगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से कौन पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम टक्कर दे सकता है, तो उसके लिए राहुल गांधी सबसे उपयुक्त चेहरा होंगे। इसकी कवायद से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये पदयात्रा की जो टाइमिंग है, लगातार विपक्ष में है राहुल गांधी। 14 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से तो वो लगातार विपक्ष में है, कभी उन्होंने कोई पदयात्रा की क्या? और पदयात्रा भी जो होती है कुछ इशू बेस्ड होती है, तो इशू बेस्ड अगर पदयात्रा इनकी हो रही है और वो जनता को लगेगा कि इसके लिए ये विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने के लिए पदयात्रा कर रही है, जनता इसको भी समझेगी। जनता समझेगी, इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रीलॉन्चिंग के लिए कर रहे हैं, सत्ता की संजीवनी के लिए कर रहे हैं, नेतृत्व के लिए कर रहे हैं, इसको भी जनता समझती है। तो जरा पदयात्रा तो इनका पूरा होने दीजिए 150 दिन, तब हम लोग इस पर बेहतर तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे पाए। तो इंतजार उस 150 दिन का करना होगा आकलन करने के लिए। लेकिन सवाल अब ये है उपाध्याय जी कि ये सारी बातें हो रही हैं, बीजेपी अब अपनी बातें बतानी शुरू कर दी कि हमने क्या क्या किया। प्रदीप जी तो आप बता ही रहे हैं कि कैसे 2014 से लेकर अभी तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्या ये बीजेपी की घबराहट है? बीजेपी थोड़ी घबराहट में है इस तरह की यात्राओं को लेकर, जो ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मैं आऊंगा प्रदीप जी, जरा उनसे प्रतिक्रिया ले। देखिए आनंद जी, बहुत सारी चीजें स्वाभाविक होती हैं। बीजेपी बखूबी जानती है कि कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होगी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव सीधा सीधा बीजेपी पर पड़ेगा। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह उसका कार्यकर्ता मिल जाएगा। बाकी पार्टियों का उतना विस्तार नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमेशा बीजेपी इसीलिए टारगेट करती रहती है। वो ये जानती है कि भी कांग्रेस अगर राहुल गांधी के चेहरे को अगर हम टारगेट करेंगे, उसे जितना डैमेज करेंगे उतना कांग्रेस डैमेज होगी। तो बहुत लंबे समय से
एक पप्पू की छवि डेवलप जो की गई है राहुल गांधी की सोशल मीडिया के द्वारा, मैं देख रहा हूं उसमें कुछ बदलाव पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि उस छवि को सुधारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो यात्रा है, देखिए यात्रा अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है। कोई भी दवा है अगर लेंगे तो वो कुछ न कुछ असर जरूर करेगी, ये नहीं कह सकते कि कोई उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं। विपक्षी दलों पर असर करेगी? जहां तक देखिए विपक्षी दलों का प्रश्न है, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का विरोध करके ही अपना वजूद में आई हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ चली जाती हैं तो उनके वजूद के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। क्यों? जिस पार्टी का विरोध करके, कांग्रेस का विरोध करके ही उनका जन्म हुआ है और उनका अस्तित्व है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के झंडे के नीचे आ जाएंगी? वो कहीं ना कहीं जब एक संख्या बल हो जाएगा, अभी बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने हैं। एक ये अभी जो मैंने अजय अरोड़ा से भी ये सवाल पूछा, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि जो रूट बना उसमें से गुजरात और हिमाचल को क्यों बाहर कर दिया गया, जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। देखिए रूट ये होता तो ज्यादा अच्छा होता कि भी ये जो यात्रा है ये गुजरात को कनेक्ट करती, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे सेफ जोन में जाना रखना चाहते हैं राहुल गांधी को। मान लो यात्रा हो और ये यात्रा का रूट गुजरात से होता, और गुजरात से होने के बाद अगर गुजरात हार जाते तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नाकामयाबी का ठप्पा फिर से राहुल गांधी के सर के ऊपर फोड़ा जाता, और विपक्ष चीख चीख कर कहता, सत्ता पक्ष चीख चीख कर कहता कि इतनी बड़ी यात्रा कर ली और खूब घूम लिए गुजरात में, लेकिन सत्ता वापसी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, जो मेरा अपना आकलन है, इसलिए गुजरात को टच नहीं किया गया है। गुजरात में जो पूरे देश में होगा तो उसका मैसेज गुजरात में भी जाएगा। अगर यात्रा सफल रहती है तो जो मुद्दों की गूंज है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि गुजरात तक भी एक मैसेज जाएगा। आज जो हालात हो गए थे मीडिया से, धीरे धीरे मैं देख रहा था कांग्रेस गायब होती चली जा रही थी और पूरा मीडिया आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी दिखने लगा था, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन है, चाहे वो दूसरे राज्यों में, और सेंटर में भी मतलब कांग्रेस एकदम पर्दे से गायब हो गई थी। अब इतना तो हम देख रहे हैं कि इस जनता जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से फिर से मीडिया का जो फोकस है वो कांग्रेस के ऊपर केंद्रित हो रहा है। यानी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी तो मीडिया भी आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस की यात्रा, तो जो मीडिया राहुल का और कांग्रेस स्पेस है, सेंटर में आ सकते हैं। प्रदीप जी, आपको अपनी बात रखिए। देखिए आनंद जी, ये यात्रा आप इतने सहयोगी बंधुओं ने इतनी बड़ी बातें बताई, इस पे कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। सीधी सी अगर मैं कहूं तो ये कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ ले। देखिए कितनी बड़ी बात अभी आरबी उपाध्याय जी ने और आदरणीय मनोज जी ने बताई, पटना से जुड़े हुए अपने संजय जी ने, क्षमा चाहूँगा। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जो उनका दुराव हो गया था, अभी एक जाते हुए नेता ने आरोप लगाया कि जो है सिक्योरिटी वाले और उनके पर्सनल जो स्टाफ हैं वो नीति निर्धारित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कटाक्ष है। अगर इसको सिविल वे में कहा जाए तो ये उनके इंटेलेक्ट पे सीधा हमला है कि भाई आपके पास इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि आपके पर्सनल सेक्रेटरी और सिक्योरिटी वाले ये डिसाइड करेंगे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। जनता से जुड़ाव, जनता से मिलने की बात, और ये राजनेता क्या, जो आखिरी समाज का आखिरी व्यक्ति से जुड़ा रहे वही राजनेता है। लेकिन अब ये जो यात्रा चली है, और आदरणीय उपाध्याय जी ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि चलिए कम से कम मीडिया में आ जाएंगे वो, है ना, तो एक ये उनके लिए जो है एक बढ़िया टर्फ तैयार हो रहा है। ठीक है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो हमेशा एक मोड में रहते हैं, राष्ट्र की सेवा, और राष्ट्र की सेवा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें चुनाव की, बाकी लोगों की तरह से हमें चुनाव का डर नहीं लगता। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर हर चारों दिशाओं में हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे उपलब्ध हैं और हम जो है पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करते हैं। तो जनता समझती है, जनता जानती है कि राष्ट्र के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कौन अच्छा है, और उसी आधार पर वो निर्णय देती है। बात रही देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो ठीक है, राहुल जी एक बार के लिए थोड़ा सा 5 मिनट्स ऑफ फेम मिल जाएगा, वो अच्छी बात है। चलिए एक लाइन में एक आखिरी कमेंट संजय जी आपसे। राहुल की जो अपनी इमेज है, जिसको बीजेपी नॉन सीरियस कहती है, करार देती है, और गुलाम नबी आजाद ने भी एक तरह से यही कहा है, उसमें कुछ बदलाव ला पाएंगे इस यात्रा के खत्म होने के बाद, 150 दिनों के बाद, या इस यात्रा के जरिए?
अब इन्हें निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे, क्योंकि जब जनता से वो कनेक्ट होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होगा, हो सकता है कि राहुल जी तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच पाती होगी। जो इनके बीच के दीवार बन करके जो लोग खड़े रहते होंगे, वो राहुल जी तक इन बातों को नहीं पहुंचा पाते होंगे। अगर ये जनता से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, जनता से इनका सीधा संवाद होता है, तो जनता को कोई पद की लालसा तो होती नहीं है। अगर उनकी निष्ठा कांग्रेस में होगी तो बड़ी बेबाकी से वो अपनी शिकायत इनसे दर्ज कराएंगे, और अगर इसके बाद इनकी आंखें खुलती हैं, इसके बाद इनको लगता है कि नहीं, जमीन कहीं और है, वास्तविकता कहीं और है, तो हो सकता है कि बदलाव आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत जोड़ो या राहुल की रीलॉन्चिंग, देश की बात में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार आपका, आरबी उपाध्याय साहब आपका, प्रदीप जी आपका, और अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए सारा समय के साथ सहारा अपना।